तो देखिए अब यहाँ पर क्या कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। आप में से बहुत लोगों को आता है, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है आपकी। थोड़ा सा वो रिवीजन टाइप ऑफ चीज हो जाएगी। मेरा ध्यान से सुनना। एक्स एक व्यक्ति था, हैज विड्रॉन ₹5,000। उसने क्या करा, 5,000 विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर Q1 ओनली। क्वेश्चन क्लियर है? Q1 आपको मालूम है सबको। बंदे ने क्या किया था, 5,000 रुपया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, है ना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ Q1 ओनली। Q1 का 3 महीना होता है। 3 महीना, अप्रैल पूरा, मई पूरा, अप्रैल का पहला, मई का फर्स्ट और जून का फर्स्ट, ऐसे इसने विड्रॉ कर दिया। वाई हैज विड्रॉन ₹6,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ ऑफ Q2 ओनली। Z has withdrawn ₹7,000 at the end of each month of Q3 only, and W has withdrawn rupees 8,000 rupees 8,000। बेटा अगर नहीं समझ में आया, मेरे से पूछे, बात ना करें। At the uh, middle of each month of Q4 only। चार पार्टनर है, एक्स है, वाई है, जेड है, और क्या है, डब्ल्यू है। ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने विड्रॉ करा। तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन? ऐसे विड्रॉ करा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है लास्ट वाले में। अब आपको क्या करना है, आपको बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, करो। अगर आता है तो करो, नहीं आता थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, फिर मैं इसे डिस्कस करूंगा आपके साथ। ऑनलाइन में क्लियर है क्वेश्चन? ऑनलाइन प्लीज बताइए मुझे। यस सर। देखिए भाई ध्यान से, सबसे पहले एक्स की कहानी बनाते हैं। इसने विड्रॉ किया 5,000, इंटू 3 करा, प्लस बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इंटू इंटू करेंगे कितना, 12/100। और सुनो बेटा, याद है ना, क्वार्टर में जब हमने मंथ किया था तो मिडिल में 1.5 होता है, बिगिनिंग में 2 होता है, और एंड में कितना होता है, 1 होता है। तो क्या करूंगा मैं, बताइए। बिगिनिंग है ना, तो कितना लिखूंगा बताइए, 2/12। कितने लोगों ने ऐसा किया, है ना? कितने लोगों ने ऐसा किया? तुम लोगों ने नहीं किया ऐसा, गलत किया। यार एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बता रहा हूँ क्यों। उसके बाद उसके बाद समझिए। उसके बाद क्या एक्स ने 3 महीने बाद ये 15,000 वापस कर दिए? नहीं करे ना। दैट 15,000 रिमेन विड्रॉन फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। अरे साल महीने में कितनी बाटली होती है, कितने क्वार्टर होते हैं बता? 4 क्वार्टर ना। एक क्वार्टर में विड्रॉ किया, बाकी के 3 क्वार्टर 9 मंथ के हुए ना। तो क्या उस बंदे ने 3 महीने के बाद पैसा वापस कर दिया? क्वेश्चन में लिखा है कुछ? नहीं लिखा। तो दैट मनी रिमेन विड्रॉन फॉर रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ये आईओडी की कैलकुलेशन हम कब कर रहे हैं? देखो, ये मान लो 31 मार्च 2023 कर रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट इनकम साल के आखिर में होती है, होता है ना फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो भाई इसने 5,000 इंटू 3 15,000। बेटा देख लो थोड़ा सा, जब इस जगह पे आओगे समझ में आएगा। 5 इंटू 3 15,000, 12/100 इंटू 2/12 किया। तो हमने शॉर्टकट से पहले 3 महीने का स्मार्ट तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 9 मंथ?
नहीं निकला ना, तो कैसे निकालेंगे रिमेनिंग 9 मंथ के लिए? 15,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12 करेंगे, तब जाके आपका आंसर पूरा होगा। तो जो खुशी खुशी में उछल रहे होते हैं ना, हमने कर लिया, नहीं, रिमेनिंग पार्ट के लिए भी आपको निकालना था। अब इसका दूसरा तरीका सीखिए। इसमें डाउट है, पहले बताओ। मैं एवरेज वाला भी बताऊंगा, अगर ओके नहीं समझ में आता ना, अच्छा मतलब क्वेश्चन तो आंसर तो ठीक लगता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हाँ, अब देखते हैं, आपके दिल को मनाते हैं। छोटा सा लॉजिक है। Q1, Q2, Q3 और Q4, ठीक है जी। ये 3 महीने की, 3 महीने की, 3 महीने की और 3 महीने की, तो कितना हो गया? 12 महीने का हिसाब हो गया। किस व्यक्ति ने इस Q1 में पैसा विड्रॉ किया? 1, 2 और 3 विड्रॉ कर लिया। क्या इसने इस पैसे को Q2, Q3 या Q4 में वापस किया? नहीं किया। तो ये जो ड्रॉइंग्स थी, दैट विल रिमेन विड्रॉन फॉर द रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर। उसमें कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। तो Q3 का तो आपने आंसर शॉर्टकट से निकाल दिया, बाकी का 9 महीने का इंटरेस्ट ड्रॉइंग कौन निकालेगा? तो हमने 15,000 को कितना करा, 12/100 किया, और रिमेनिंग 9 मंथ से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। ऐसे चलेगी कहानी। हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे हो? भाई हाँ, 5 into 3 15 तो लिखते हैं सीधा सीधा, इसलिए तो करा मैंने कि जरूरी है 5 into 3 करना है वहां पर। तो मुझे मालूम है ना कि कंसोलिडेटेड विड्रॉन कितना है, 15,000 का है, इसलिए मैंने 15 से मल्टीप्लाई करा उसको। अच्छा, इसका दूसरा तरीका देखिए। इसका एक और तरीका है, बुक्स ने एक तरीके से और भी करा। कितने लोगों का ठीक था पहले बताओ? दो ठीक कहा था, तुम्हारा तो गलत था। वाह। अच्छा, वही वो दूसरा तरीका सीख। अच्छा, बोलिए। मैं दिखा रहा हूँ, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, जरा देखिए। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका देखिए। जब बंदे ने पहली बार विड्रॉ किया, तो क्या हुआ होगा? अप्रैल फर्स्ट हुआ होगा, फिर मई फर्स्ट हुआ होगा, फिर जून फर्स्ट हुआ होगा, हो गया फर्स्ट। अभी तो मैं क्या करता था, 3, 2, 1 करता था ना, जो पिछली क्लास में सिखाया था। अब हम थोड़ा तरीका बदलते हैं। भाई जब उसने अप्रैल फर्स्ट को विड्रॉ किया, तो साल के आखिर में इंटरेस्ट निकालना है। दैट अमाउंट रिमेन विड्रॉन फॉर 12 मंथ, दिस अमाउंट रिमेन विड्रॉन फॉर 11 मंथ, दिस अमाउंट रिमेन फॉर 10 मंथ। एवरेज नहीं निकालेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज कितना? 10। टोटल कर दिया तो कितना हो गया? 11 मंथ हो गया। हो गया 11 मंथ। अब जरा आंसर देखिए। 5,000 इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू 11/12 करूंगा, आई गेट द सेम आंसर। सेम आंसर निकलेगा, ठीक है। कितना निकला आंसर? ये वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 15,000 कैसे हो सकता है? 300 प्लस ये वाली वैल्यू, टोटल कितना आया? 1,650। दैट्स योर आंसर। और सुनो, अरे प्लीज, यहाँ भी आंसर वही आएगा आपके पास, 1,650। ये दूसरी अप्रोच है उसे करने की। बड़े एक बात समझना, मैं जैसे एक चैप्टर आता है रेशियो एनालिसिस, उसमें बुक में क्वेश्चन एक तरीके से कर रखा था, मैं 3 तरीके से करके दिखाता हूँ। जितने पॉसिबल तरीके होंगे मैं सारे तरीके दिखाऊंगा आप लोगों को। गॉट इट? तो दैट वाज द सर फर्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड था। एक मिनट मुझे बोलने दे पहले पूरा। और ये दूसरा वाला जो था, वो होता है ना टाइम लेफ्ट आफ्टर वाला तरीका। हाँ भाई, क्या बोलना चाहता है, बता। सर जब हमारे को दूसरा वाला मेथड यूज करना है, तो ये वाला। 11/12 की जगह हाँ 9/12 लिख देंगे क्या, अगर 3 महीने के लिए करना है सीधा? ना ना, तुम इस वाले की बात कर रहे हो, इस वाले की। बेटा, यू आर ये टॉकिंग अबाउट एक्स और यस सर। टॉकिंग अबाउट वाई। हाँ। सर नीचे वाला जो है ये वाला। हमें तो हमें इससे मतलब है, इससे। बोर्ड में तुम वैसा करो चाहे ऐसा करो, हमें मुझे नहीं पता, बुक में देखते नहीं। अरे हमें तो इससे मतलब है ना, आंसर क्या मतलब है? हमारे पास आंसर मैटर करता है, ठीक है, थोड़ी मैटर कर रहा है। अब जरा, अब आपने ये ट्रिक सीख ली, अब जरा इस पे अप्लाई करो, इस पे अप्लाई करो, जल्दी से कराओ अप्लाई। बाकी लोग ट्राई करें, कोशिश करें इसको करने की। रंगीला छबीला मास्टर, टाइटल डाल दिया। ओह, दिस हैज गॉन टू द रिकॉर्डिंग। आगे देख, कौन है भाई? देखिए वाई। व्हाट हैपेंड फॉर वाई? 6,000 इंटू 3 कर दिया,
18,000 हो गया, 12/100 कर दिया। नाउ इट सेज मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो जब क्वार्टर में मंथली था तो उसका फॉर्मूला कितना था? 1.5/12 था। डन। अब जरा देखिए, क्या ये पैसा वापस आया? नहीं आया। अब Q2 के बाद कितने महीने बचते हैं? 6 महीने बचते हैं। तो what I'll write, 18,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 करूंगा। ये 18 था, तो यहाँ 18 लिख दिया, वहां 6 इंटू 3 नहीं लिखा मैंने। तो कितना आंसर आया बताइए मुझे, व्हाट इज द आंसर? ये कितनी वैल्यू आई? 270। और प्लस व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 11080। टोटल कितना आया? 1350। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने निकाला? पीछे नहीं गड़बड़ हुई कुछ पीछे क्या? इसका दूसरा तरीका देखिए। Q2 की बिगिनिंग कब से होती है? Q2 अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई। तो जुलाई 15, अगस्त 15, सितंबर 15। गॉट इट? 3 बार तो विड्रॉ किया। अब जरा मुझे बताइए, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, 3 महीना तो वैसे ही चला गया। अब बचे आपके 9 मंथ। 9 में से भी 15 दिन चले गए, तो कितना बचा? 8.5। कितना बचा? 7.5। कितना बचा? 6.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2, कितनी बनती है वैल्यू? 15 डिवाइडेड बाय 2, कितनी वैल्यू बनती है? 7.5 मंथ्स। अब मैं इसे निकालूं तो कैसे निकलेगा? 6,000 इंटू 3, 18 इंटू 12/100 इंटू कितना करूंगा? 7.5/12 करूंगा। तो आई विल गेट द सेम आंसर। यही आंसर निकलेगा आपका। ऊपर वाला तरीका, नीचे वाला तरीका, कुछ भी फॉलो करें, आंसर सेम निकलना है। एग्जाम में दोनों तरीके एक्सेप्टेबल होते हैं। बोलिए। कुछ नहीं। देखो बेटा समझिए, आपका आंसर पता है क्या होगा? आपका आंसर ये होगा, ये कैलकुलेशन या ये कैलकुलेशन। दिस इज योर आंसर। बाकी आप क्या कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर। हाँ जी। हाँ हाँ, मैं कोई, अरे मैं कोई मतलब राक्षस थोड़ी हूँ, बच्चा लिखेगा तो नंबर देंगे भाई। ऐसा नहीं है। और X हो गया, Y हो गया, Z आ जाइए, Z। Z आ जाइए। व्हाट हैपेंड इन Z? अब जरा देखिए, नहीं नहीं, एंड ऑफ द मंथ ऑफ Q3 बोला ना इसने, Q3। तो Q3 के लिए हम लोग कितना करा विड्रॉ? 7,000 इंटू 3 इंटू 12/100 और 1/12 प्लस, है ना? बंदे ने Q3 में विड्रॉ, Q3 का तो शॉर्टकट निकाल दिया। Q3 के बचे बाद Q4। Q4 में कितने महीने? 3 महीने। टोटल राइट हियर 21,000 इंटू 12/100 इंटू कितना करेंगे भाई अब हम लोग? 3/12। ऐसा निकालिए। कितने कितने लोगों ने किया इसको? किसने किया था? नाइस, आई थिंक अब समझ पाया। सर अब एट दूसरे से फोर्टी भी आ कर। रहा है आंसर। पहले वाले का कितना आंसर है इसका? 210। 210। इसके वाले का? 630। 630। 840 इज योर आंसर। अच्छा जरा समझिए अब दूसरे मेथड से। Q3 की शुरुआत कब होती है? आ, सितंबर, अक्टूबर 1, नवंबर, दिसंबर, यही तो होता है। Q3 इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर। Q3 का मंथ का एंड बोला तो क्या होगा? अक्टूबर 31 होगा भाई, नवंबर 30 होगा, और दिसंबर 31 होगा। हो गया। कितना कितना विड्रॉ कर रहे हैं? अच्छा, विड्रॉ तो खैर हमें मालूम है, 7,000 है। अक्टूबर 31 से लेकर, अक्टूबर 31 से लेकर कहाँ तक? साल के आखिर तक, मार्च। समझ लो, ये समझ ले भाई। अक्टूबर 31 से कितना महीना? कितना महीना? 5 महीना। 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स। ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, आफ्टर लाइज विड्रॉल कितना हो गया? इससे 4। व्हाट विल बी माई आंसर? 7,000 इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू कितना करेंगे? 4/12। यू विल गेट 840 एज योर आंसर। मेथड ऊपर वाला लगाओ, नीचे वाला लगाओ, दोनों मेथड से काम चल जाता है। ठीक है। उससे मुश्किल मैं आपके एग्जाम में दूंगा इसी वाला। इसका एक दूसरा वर्जन भी होता है, छोटा सा, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, दैट यू विल फाइंड इन एग्जाम। ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, डब्ल्यू पे आ जाइए। डब्ल्यू हैज विड्रॉन 8,000 एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ ऑफ Q4 ओनली।
यहाँ तो जो तुम लिखोगे वही आंसर है, क्योंकि Q4 के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यू कैन अप्लाई योर शॉर्टकट। व्हाट इज योर शॉर्टकट हियर? 8,000 इंटू, विल राइट व्हाट, 3 इंटू 12/100 इंटू, और क्या बोला है, मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल ऑफ ईच मंथ में क्या लगाते थे, 1.5/12, एंड दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बंदे ने Q4 में पैसा विड्रॉ करा, Q4 के बाद तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो इस टाइम पीरियड, इसीलिए वो पीछे कौन बोला था कि दोनों सेम है, कौन बच्चा बोल रहा था सेम है? कैन यू सी दे आर सेम नाउ? बिल्कुल अलग अलग है, सेम नहीं है बिल्कुल भी। वट एवर मे बी द आंसर, व्हाट इज आंसर? 360 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा करके हम इसको कर सकते थे। तो ये था कि क्वार्टरली और क्वार्टर में जो मंथ होता है उसका इम्प्लीकेशन, उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शायद इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में नहीं दिखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सीख लिया, दैट्स अ गुड थिंग टू यू। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। इसलिए आपको वर्स्ट टू वर्स्ट चीज करेंगे, और ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। चलिए अब चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली डिस्कस किया था पिछली क्लास में? नहीं किया था, हाफ ईयरली देख के चलते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, इसे नोट कर लीजिए पहले। कितने होंगे एक साल में? 2 हाफ ईयर, है ना? नोट कर लिया पीछे से? हाफ ईयर वन और हाफ ईयर टू। हाफ ईयर वन शुरू होता है 1/4/2023 बोलूं से, कहां तक चलेगा बताइए जरा? 6 महीना, 30th, 30th और 9/2023 तक चलेगा। और हाफ ईयर टू कब शुरू होगा? 01/010/2023 से कब तक चलेगा? 31st March 2024 तक चलेगा। तो बेटा अगर हाफ ईयर का बिगिनिंग बोले तो ये है, और अगर हाफ ईयर का एंड बोले तो ये है, और हाफ ईयर का मिडिल बोले तो क्या, बताइए जरा? अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया, जून पूरा गया, क्या हो जाएगा? 01/07/23। इस हाफ ईयर का मिडिल बोलूं तो क्या हो जाएगा? अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 01/01/24। तो आपके पास हाफ ईयर वन बिगिनिंग भी है, हाफ ईयर वन मिडिल भी है, और हाफ ईयर एंड भी आपके पास है ना? सारी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसका पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अपने नोट्स खोल लीजिए फटाफट से एक बार, जैसे ओपन अप द नोट्स। नोट्स देखेंगे जरा, बता रहा हूँ। अच्छा, ये नोट्स देखेंगे जरा सब लोग। अरे क्या खेल 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 रहे हो तुम लोग? अच्छा, अच्छा ठीक है, चुप रहे आप। देखो जरा, क्या ऑनलाइन में दिख रहा है नोट्स? यस सर। देखो बेटा, अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। हम इसे डिराइव नहीं करेंगे। अगर वो बोलता है कि व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑन हाफ ईयरली बेसिस, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम है। कौन से पेज पे? थर्ड पेज पे है। और इफ व्हाट इट सेज कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन थ्रू आउट द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर बोल रहा है। अब मुझे बताइए, देखिए हाफ ईयर में तो 2 ही हाफ ईयर होंगे ना, 1,000 1,000, 12 महीना और 6 महीना। एवरेज निकालूंगा तो भी वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉल करूंगा तो भी आंसर वही आएगा। अब देख रहे हैं, अगर हम लोग लेके चल रहे हैं हाफ ईयर का बिगिनिंग में, टाइम पीरियड कितना निकल कर रहा है? 9 मंथ। अब विल यू कैलकुलेट द आंसर? 2,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12 करोगे, यू विल गेट योर आंसर। अगर वो कहता है कि हाफ ईयर के मिडिल में, तो क्या बन जाएगा? जुलाई फर्स्ट और जनवरी फर्स्ट बन जाएगा। जुलाई से मार्च गिनूंगा तो 9 महीना, और अगर मैं जनवरी से गिनूंगा तो कितना महीना? 3 महीना। 9 + 3 कितना होगा? 12। 12 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 6 मंथ्स आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है, तो क्या हो जाएगा? 30th सितंबर और March 31st, 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 महीना। ठीक है जी। जल्दी से अपने पेज के लास्ट पेज पे चलिए, जहाँ समरी लिखी हुई है, सबसे लास्ट पेज पे, जस्ट गो टू द लास्ट पेज। कैन यू सी द समरी देयर?
विजिबल है सबको समरी? क्या क्या सीखा हम लोगों ने अभी? हमने सीखा अगर मंथली बेसिस है तो मिडिल में 6 मंथ्स आएगा, 0.5 ऊपर, 6.5 बिगिनिंग, और एंड बोलेंगे तो कितना, 5.5। बेटा नहीं दिख पा रहा क्या आपको? आप उस पर ध्यान दीजिए। क्वार्टरली बेसिस अगर बोले, मिडिल कितना होगा, 6, 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे। क्वार्टर में अगर मंथली आ गया तो क्या हुआ, 1.5 मिडिल में, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे। और अगर हाफ ईयरली बोले तो हाफ ईयरली में मिडिल कितना हुआ, 6, 3 ऊपर और 3 नीचे, 9 और कितना हुआ, 3। चलिए दोबारा से देखते हैं। अब एक और चीज देखते हैं हम लोग। हाफ ईयर में अगर कोई मंथली कर रहे तो क्या होगा? केस नंबर कौन सा बोल रहा हूँ मैं, आप 6 बोल रहा हूँ। जस्ट लुक एट द केस नंबर 6, पेज नंबर 3 पे ही। जैसे आपने क्वार्टर में मंथली देखा था ना, ऐसे हाफ ईयर में मंथली देखेंगे। मतलब इसका सीधा सा लॉजिकल मीनिंग होता है, आप क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट 6 महीने में बना रहे हैं। क्वार्टरली का, मंथली का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट 3 महीने में बना रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो साल भर के लिए कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि शब्द पर एनम है। तो देखिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम इफ द विड्रॉल इज डन थ्रू आउट द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ अ हाफ ईयर। देखिए, मई, अप्रैल फर्स्ट, मई फर्स्ट, जून फर्स्ट, जुलाई फर्स्ट, अगस्त फर्स्ट, सितंबर फर्स्ट, टोटल विड्रॉल कितने में, 6,000। अब बताइए मुझे, अप्रैल से लेकर अब तक, सितंबर 30 तक, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना निकाल दिया। 21 डिवाइडेड बाई 6 करूंगा तो एवरेज कितना आ जाएगा, 3.5। नोट्स को देखते चलिए। और अगर मैं बोलूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 6 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 1 मंथ, 6 + 1 कितना होता है, 7, डिवाइड करूंगा 2 तो कितना आ जाएगा, 3.5 मंथ्स आ जाएगा। जहां भी मंथली आएगा डिफरेंस 0.5 का होगा, जहां भी क्वार्टरली आएगा डिफरेंस 1.5 का होगा, जहां हाफ ईयरली आएगा डिफरेंस 3 का होगा। अच्छा, हाफ ईयर में मंथली आ जाएगा तो 0.5 का डिफरेंस है, क्वार्टर में मंथली आ जाएगा तो भी 0.5 का डिफरेंस है। तो देखिए, अप्रैल 15, मई 15, जून 15 तो करूंगा 5.5, 4.5 एंड अकॉर्डिंगली टोटल कितना, 18, डिवाइड करें कितने, 6 से, मंथ कितने आ गए, 3। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 5.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज कितना, 0.5, एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। दैट्स देयर। और अगर हम बोलें क्या, एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑफ अ हाफ ईयर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, टोटल 15, और एवरेज कितना बनेगा, 2.5। और अगर मैं बोलूँ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 5, आफ्टर लास्ट इज 0, योर आंसर इज 2.5 अगेन। सीखा इसको? इसका क्वेश्चन अब ट्राई करिएगा, मैं दे रहा हूँ आपको जल्दी से। देखिए इधर, एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन ऑन फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है जी, फर्स्ट हाफ ईयर, रुपीज 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ दिस हाफ ईयर। ये कहानी है। 6 महीने विड्रॉ किया, मतलब हाफ ईयरली विड्रॉ किया उसने, लेकिन हाफ ईयर में क्या किया, हाफ ईयर में मंथली करा है। ठीक है, वाई हैज विड्रॉन रुपीज 10,000 एट द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर ऑफ ईच हाफ ईयर। वाई हैज विड्रॉन रुपीज 10,000 एट द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। वो हाफ ईयर में मंथली है, ये प्योर हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? ऊपर वाला क्वेश्चन हाफ ईयर में मंथली है, ये क्वेश्चन प्योर हाफ ईयरली है। जेड हैज withdrawn rupees rupees 5,000 at the middle of
ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। और कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 12% पर एनम। 3 पॉइंट आपके, 3 क्वेश्चन है। अब जो समझ गया समझ गया। ओ ठीक है। ना ना, आई जस्ट वांट टू, आई डोंट वांट दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड गेट द आंसर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम्हें समझ में आ गया? तुम्हें समझ में आ गया ना? नहीं, वो डाउट ही आंसर है। फर्स्ट फर्स्ट एक्स एक्स। अभी तो नहीं हुए वैसे। एक्सेस विड्रॉन ऑन फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जरा देखिए, 5,000 इंटू 6 किया इस बंदे ने, इंटू 12 अपॉन में 100 किया, और क्या बोला इसने? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि 3.5। 3.5/12। दैट्स योर आंसर। लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इसके बाद प्लस 30,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 भी करना था। सर हाफ ईयर बिगिनिंग, हाफ ईयर बिगिनिंग समझ में बात आती है। लेकिन व्हाट अबाउट रिमेनिंग 6 मंथ्स, जो हमने अभी क्वार्टरली में सीखा था? वही तो कंसेप्ट है। अरे भाई क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट हाफ, क्या बोला देखो, फर्स्ट हाफ ईयर। इसने सेकंड हाफ नहीं बोला, क्या बोला? फर्स्ट हाफ। यानी पहले 6 महीने विड्रॉ किया, फिर रुक गया, पर क्या वो पैसा वापस किया? नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या करेंगे हम, कि हम क्या करेंगे, पहले 6 महीने का तो शॉर्टकट लगा दिया, बाद वाले 6 महीने के लिए फ्लैट रेट से 6 महीने का निकाला। हाँ क्या बोल रहा था ऑनलाइन में, बता जरा मुझे। अरे यू हैव अ नहीं डाउट। सर, समझ गया। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। भाई उसने विड्रॉ क्या किया? अप्रैल फर्स्ट में, मई फर्स्ट में, जून फर्स्ट में, जुलाई फर्स्ट में। तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो होगा। इसके बाद तो विड्रॉल बंद हो गया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना हुआ? 19/2 कितना हो गया बताइए? 9.5। बस, तो मैं आंसर कैसे निकालूंगा? 5,000 इंटू 6 करूंगा, इंटू 12/100 करूंगा, इंटू 9.5/12 भी करूंगा। तो आपकी बुक में एक आध क्वेश्चन में ऐसा करके दिखा रखा है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन होता है कि सेकंड हाफ, तो क्या होता आंसर? फिर तो सिर्फ योर आंसर इज डन। तो इतना ही करते, इससे ज्यादा नहीं करते। सेकंड हाफ की बात करते तो इतना ही काम होता है, एंड दैट्स फिनिश। उसके बाद कुछ नहीं होता। दिस सर जो वाज दूसरे पार्ट में 6/12 है वो हटेगा नहीं, क्योंकि सेकेंड हाफ के बाद तो कोई है ही नहीं। और हाँ, तो वही तो बोल हम, रहा हूँ मैं। अगर अगर आपका क्वेश्चन होता है कि सेकंड हाफ में विड्रॉ किया, तो आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना होता, सेकंड पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। हाँ ओके सर। शॉर्टकट से काम चल जाता। ठीक है जी। अब आ जाइए किस पर, वाई। मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। अब देखिए, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। तो उसने कितना विड्रॉ किया? 10,000 इंटू 2 किया, रेट 12/100 कर दिया। मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब 6/12। तो ये क्वेश्चन था कौन 6 मंथ्स वाला। इसमें मंथली नहीं थे। 6 महीना एक, 6 महीना दो, ऐसा करते। व्हाट इज योर आंसर? कितना? 800 रुपया। है कैसे बार, कौन बोला 800? 800 कैसे? कौन से भी नहीं आ रहा 1200। तुम 5वीं क्लास से तेज नहीं हो। जेड, जेड हैज विड्रॉन 5,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगेंस्ट कैपिटल। क्या होगा जी? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितने लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे ड्राइंग? कितने लोगों ने निकाल लिया था? नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग्स तुमने नहीं पढ़ा था ये, क्योंकि परमानेंट विड्रॉल है ये। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होती है ना, उस पर आईओडी नहीं निकाला जाता, क्योंकि इसे वापस नहीं करना होता। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर, परमानेंट विड्रॉल पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालते हैं, तो नहीं निकलेगा। नो इंटरेस्ट लिखना है जरूर से, हाँ, खाली छोड़ के मत आना। लिख देना, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड।
परमानेंट विड्रॉल जो होती है, ठीक है सुनो, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है जी, ओके विद एवरीबॉडी। चलिए, अह, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सीख लें। सर किसी को कोई ध्यान है? सबको जाना है एक दिन, मैंने कौन सा रुकना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब बचा हुआ पार्ट अगली क्लास थोड़ी बड़ी करेंगे, उसमें वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं मैसेज कर दूंगा एक दिन पहले। तो आज लेकिन आपके पास क्वेश्चन कितने करने के लिए थे? फिर अगली क्लास में बोझ बढ़ेगा आपका काम का। बोलो कॉपी करनी है, extramax.com है।